So hey guys, welcome back to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal, and today we are going to discuss about are scanners is really important for CS executive or not, and which scanners is best. So firstly we need to understand that what is scanners. Scanners होते क्या हैं? So basically scanners is similar to question bank which consists of previous year questions asked by ICSI in their previous year question papers. अब उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि स्कैनर्स में हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलेगा एक चैप्टर वाइज चार्ट जो आपको बताएगा कि ये चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आईसीएसआई ने कितने मार्क्स का पूछा हुआ है, जिससे आपको एक रफली आइडिया होगा कि कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है या कौन सा चैप्टर थोड़ा ज़्यादा वेटेज कवर करता है। क्वेश्चन अराइज इज विच स्कैनर इज़ बेस्ट फॉर अस। तो मार्केट में दो काफ़ी पॉपुलर स्कैनर हैं, जिसमें पहला है सुचिता प्रकाशन का स्कैनर एंड सेकंड है टेक्समैन का स्कैनर। अब हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए और दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सुचिता प्रकाशन का स्कैनर जिसकी पेजेस की क्वालिटी उतनी ज़्यादा फेयर नहीं है। उसके बाद टेक्समैन का स्कैनर आता है जो थोड़ा सा फैंसी है और उसके पेजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है, उसका प्रिंटिंग भी थोड़ा अच्छा है। अब इस वजह से उन दोनों की प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। टेक्समैन का प्राइस थोड़ा सा शायद हाई है। उसके बाद अब कंटेंट में भी क्या कुछ डिफरेंस है, तो कंटेंट दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, बस थोड़ा पब्लिकेशन का और प्रिंटिंग का डिफरेंस है। अब हमको कौन सा परचेज करना चाहिए, तो देखो दोनों में ना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा पेजेस क्वालिटी का और थोड़ा सा पब्लिकेशन का ही डिफरेंस है। तो आप सुचिता प्रकाशन के लिए भी जा सकते हो। अब स्कैनर्स का एक बेस्ट अल्टरनेटिव ये भी है कि आप सीधा आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करें और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, बिकॉज वहाँ पर सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वहाँ आइडिया लगेगा कि मेरी मेमोरी में कितने चैप्टर्स रिकॉल हो रहे हैं या मुझे ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट रिकॉल हो भी रहे हैं या नहीं। और वहाँ आपको पता ये भी चलेगा कि आप 3 आवर में इस पेपर को कितना सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आते हुए भी छूट जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। उसके बाद एक चीज़ ये आती है कि नहीं मुझे स्कैनर से ही पढ़ना है, तो आप ना स्कैनर्स की सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल और काफ़ी सारे ग्रुप्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका मनी भी सेव हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से प्रॉब्लम है तो फिर आप जाइए हार्ड कॉपी के लिए। फिर आप हार्ड कॉपी परचेज कर लीजिए और सुचिता प्रकाशन या टेक्समैन कोई भी परचेज कर लो, दोनों में जो डिफरेंस था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग द स्कैनर। सबसे पहले स्कैनर्स प्रैक्टिस करने से पहले आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप बिना सिलेबस कंप्लीट करें डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाओगे तो वो आपके लिए ही डिमोटिवेटिंग रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस फिर आपसे बनेंगे नहीं और उससे आप डिमोटिवेट फील करने लगोगे। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करें और अच्छे से उसको एक बार रिवाइज करें, फिर आप स्कैनर्स की तरफ जा सकते हैं। फिर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट इतना अवेलेबल है, आपकी मॉड्यूल रीडिंग और मॉड्यूल्स में आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आईसीएसआई ने ही दे रखे हैं, पहले आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। फिर मॉड्यूल के पीछे एक जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया रहता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए, और आईसीएसआई के जो वेबसाइट पे क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है तो फिर आप स्कैनर्स के लिए जा सकते हो। आपको ना एक ही चीज़ पर डटे रहना है, ऐसा नहीं कि मैं इस फैकल्टीज़ के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लूँगा, मैं उस वाली फैकल्टीज़ के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। आप एक पर डटे रहिए, क्योंकि अगर हम सब चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हमारे हाथ फिर कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, तो एक चीज़ पर डटे रहो, उसको अच्छे से फॉलो करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो। और यही मैं फैकल्टीज़ के लिए भी बोलूँगी, आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए कि मैं इस फैकल्टी का भी मैराथन देख लूँगा, मैं उस फैकल्टीज़ का भी मैराथन देख लूँगा। एक को सिलेक्ट रखो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है। आप उसी के मैराथन्स, उसी के लेक्चर्स, उसके ही रिवीजन लेक्चर्स देखिए, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। और स्कैनर्स की भी बात रही तो आप स्कैनर्स पर तभी जाइए जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो चुकी है। स्कैनर्स इंपॉर्टेंट वहाँ हो जाते हैं जो पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, जैसे कि आपका टेक्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो वहाँ
और CMA FM। यहाँ पर आप स्कैनर्स को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्कैनर सॉल्व करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर स्कैनर्स के साथ जा सकते हो। अदरवाइज सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमारा तो सिलेबस ही इतना सारा है कि वो कंप्लीट ही नहीं होता एग्ज़ाम तक। तो इन चीज़ों में ना थोड़ा कम टाइम वेस्ट करो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।